आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसको देखकर आप उसमें उलझ जाओगे, जैसे कि एक गेम में होता है। डरावनी दर्द अंग्रेज कहानी जिसका नाम है मौत का खेल। रात के 12 बजते ही राहुल, समीर, अंजलि और विक्रम शमशान में पहुंचते हैं। टूटी चौकी पर रखा था काला पत्थर का पासा जिसके चारों तरफ राख और खून से खींची हुई रेखाएं बनी थी। पासे के ऊपर खुदा हुआ था, एक बार शुरू किया तो आखिरी फेंक तक खेलना ही होगा। राहुल ने हिम्मत करके पासा उठाया और खेल शुरू हो गया। खेल का पहला राउंड शुरू होता है, जिसका नाम था हड्डियों का आदमी। पासा जमीन पर गिरा, उस पर खोपड़ी का निशान चमका। अचानक मिट्टी फट गई और बाहर निकला हड्डियों का आदमी। उसकी आंखों से लाल आग जल रही थी, जोड़ चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। वो बोला, एक को चुनो जो अपनी गर्मी मुझे देगा। विक्रम कांपते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही हड्डियों के आदमी ने उसे छुआ, विक्रम का शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। उसकी उंगलियों से धुआं निकलने लगा। वो जिंदा रहा, लेकिन उसका आधा जिस्म सुन्न और बेकार हो गया। काली दुल्हन दूसरी बार पासा घूमा। इस बार आया खून की बूंद का निशान। टूटे हुए मंदिर के कोने से कदमों की आहट आई। लाल जोड़े में लिपटी काली दुल्हन प्रकट हुई। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे और उनमें से कीड़े गिर रहे थे। उसने कहा, मुझसे नजरें मिलाओ अगर हिम्मत है। समीर ने लाल शादी के जोड़े में लिपटी काली दुल्हन को देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसकी नजरें दुल्हन की आंखों से मिली, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर गुजर गई। अगले ही पल समीर की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें खून के आंसुओं से भर गईं और दुनिया उसके लिए काली हो गई। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जबकि उसके बाकी 3 दोस्त डर के मारे वही पत्थर की मूरत की तरह खड़े रह गए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। आसा तीसरी बार घूमा। इस बार निशान था सफेद गोला। हवा से हमले की आवाज आई। कहीं से दौड़ता हुआ आया एक बिना चेहरे का बच्चा। चेहरा चिकना और खाली था। पहले खिलखिलाया, फिर अचानक दबी हुई कर्कश चीख में रोने लगा। बिना चेहरे का बच्चा अंधेरे कमरे में अंजलि के पास खड़ा है। बच्चा अंजलि का चेहरा पकड़ रहा है। उसका चेहरा धीरे धीरे अंजलि जैसा बन रहा है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा, धुंधला और टूटा फूटा दिखता है। अंजलि जमीन पर गिरी हुई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा काले धुएं साए से ढका है। पृष्ठभूमि धुंध, टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी और गहरी परछाइयां। पासा चौथी बार घूमा। इस बार निशान था रस्सी का फंदा। पेड़ से अचानक एक शव गिरा। फांसी वाला आदमी। गर्दन पर रस्सी बंधी थी। शरीर मिट्टी पर घिसट रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह से काला तरल टपक रहा था। वो सरपट रेंगते हुए राहुल की तरफ आया और फुसफुसाया, मेरी जगह ले लो वरना। उसके साये ने राहुल को जकड़ लिया। राहुल का दम घुटने लगा, लेकिन आखिरी पल में पासा फिर से अपने आप घूम गया। पासे पर इस बार काली आग का निशान उभरा। जमीन हिली और राख का तूफान उठा। उसमें से निकली राख की औरत। पूरा शरीर जली हुई राख से बना था, आंखें सफेद और खाली। वो बोली, आखिरी दाव, तुम में से सिर्फ एक जिंदा लौटेगा। रात की खामोशी में एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह शमशान में सिर्फ राख मिली, जिस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, फिर शुरू होगा। क्या ये कोई चेतावनी थी या किसी की आखिरी चुनौती? और वो 4 दोस्त कहाँ गए? क्या वे उस खेल का हिस्सा बन गए या उन्होंने खुद को हमेशा के लिए खो दिया? क्या अगली सुबह सूरज उन पर रोशनी डालेगा
या ये खेल हमेशा के लिए अंधेरे में ही रहेगा?